तो आइए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे लोग। तो बिना देर किए देखते हैं हम लोग बोर्ड पे कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यानी पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। डायरेक्टली देखिए यहाँ पे हम हल लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। एक त्रिभुज यानी राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार, जिसमें ABC, A इसको मान लेते हैं B और C, यानी B क्या है आपका समकोण यानी 90 डिग्री है। यदि 10A इक्वल टू इतना बट्टा इतना यानी 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात करना है, इसके मान को फाइंड करना है। तो पहले हम 10 दिया क्या है उसको लिखकर एक देखिए यहाँ पे 10A इक्वल टू क्या दिया है 1/√3। 10 का क्या होता है तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यानी निकालना क्या है हमको कर्ण। तो कर्ण निकालते हैं। तो उससे पहले देखिए A के सामने वाला क्या होता है लंब, यानी लंब क्या दिया है आपका 1 और साइड वाला आधार यानी √3, यह आपका वैल्यू दे दिया है, ठीक है। यानी निकालते हैं हम कर्ण। कर्ण इक्वल टू क्या जी अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब इसी के अनुसार निकाल लेते हैं। अगर लिखना है तो इसको भी लिख सकते हैं AC। कर्ण क्या है आपका AC, लंब क्या था इसमें BC, यानी अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है आपका AB का स्क्वायर। तो देखिए करते हैं, BC यानी क्या दिया है 1, यानी 1 का स्क्वायर इधर √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन रूट से निकल कर फिर क्या हो जाएगा 3, यानी 1 और 3 कितना होता है 4, यानी क्या हो गया 2। यानी AC का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, यानी आपका कर्ण आ गया 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए साइन A, पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो उसको लिखते हैं, यानी लंब बट्टे कर्ण इनटू यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है, यानी cos C। तो पहले cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण प्लस फिर cos का आधार बट्टे कर्ण इनटू साइन का क्या हो गया लंब बट्टे कर्ण, यह हो गया फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखते हैं, मान को रखने से पहले इस त्रिभुज पे आप लोग को समझा देते हैं कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। कर्ण तो फिक्स है। तो देखिए A के सामने वाला क्या हो गया लंब, यानी लंब आपका BC, यहाँ पे BC बट्टे AC आपका फिक्स है, मल्टीप्लाई आधार यानी C के सामने वाला लंब यानी साइड वाला यहाँ पे आधार होगा, यानी आधार क्या होगा BC बट्टे कर्ण आपका फिक्स यानी AC, प्लस है तो प्लस। देखिए A के सामने वाला लंब, A के सामने वाला लंब साइड वाला आधार यानी आधार आपका हो गया AB, पहले आधार पूछा गया, कर्ण आपका फिक्स है AC इनटू लंब यानी C पूछ रहा है ना, तो C के सामने वाला लंब यानी लंब क्या होगा यहाँ पे AB और कर्ण आपका फिक्स है AC। अब वैल्यू को रखते हैं। देखिए BC का वैल्यू क्या दिया है 1, AC का वैल्यू 2। देखिए BC का वैल्यू फिर 1, AC का वैल्यू 2 प्लस AB का वैल्यू क्या दिया है √3, तो √3 बाई में 2 इंटू AB का वैल्यू फिर √3 बाई में 2, ठीक है। यहाँ पे A और C के अनुसार हम यहाँ पे लंब का वैल्यू और कर्ण क्या बोला था आधार का वैल्यू रखे हैं। कर्ण का वैल्यू क्या है 2 फिक्स है सब जगह, 1 में 1 से करेंगे तो 1, 2 2 जा 4 प्लस रूट में 3 से 3 यानी 3 3 या 9, यानी 2 गो है तो एगो सेम निकल जाएगा और 2 2 जा 4। यहाँ पे 4 4 कैल्सियम क्या हो गया 4, 1 और प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा बाबू 3 और 1 4/4, यानी कट कर क्या आएगा आपका 1। यानी पहला क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं। तो क्या होगा जी कॉस का क्या होगा तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो
तो आधार बट्टे कर्ण इंटू, फिर कॉस दिया है तो फिर यही चीज़ लिख देंगे आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, माइनस आधार बट्टे कर्ण हो गया। अब साइन दिया तो साइन का क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण इंटू लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉस ए के सामने वाला लंब यानी साइड वाला आपका क्या होगा, आधार। आधार क्या दिया है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी बट्टे ए सी मल्टीप्लाई, देखिए सी के सामने वाला जब लंब यानी साइड वाला आधार यानी बी सी बट्टे ए सी। यह क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, यानी कॉस दोनों जगह कॉस दिया लेकिन एक जगह ए दिया और एक जगह सी। तो ए के सामने वाला लंब यानी साइड वाला आधार लिख दिए हैं, फिर सी के सामने वाला ये लंब है तो इस साइड वाला आधार यानी बी सी हो गया है। अब माइनस देखिए साइन ए के सामने वाला लंब यानी लंब भी चाहिए हमको, तो बी सी बट्टे ए सी मल्टीप्लाई सी के सामने वाला क्या होगा, लंब यानी क्या होगा, ए बी बट्टे ए सी। अब क्या करना है, बहुत ही आसानी तरीका से वैल्यू को पुट कर देनी है। ए बी के वैल्यू क्या दिया है, √3/2 मल्टीप्लाई बी सी का वैल्यू 1 और 2। ए सी के वैल्यू आपका फिक्स है यानी कर्ण आपका फिक्स है। यहाँ पे देखिए ए यानी लंब यानी बी सी दिया है, तो बी सी क्या दिया है 1, तो 1/2। ए बी क्या दिया है आपका √3/2। आगे बढ़ते हैं, √3 में 1 से करेंगे तो √3, 2 2 जा 4, √3 में √3 से मतलब √3 में 1 से करेंगे तो √3 और 2 2 जा 4। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 का एलसीएम आपका 4 से 4 कैंसिल यानी √3 माइनस 4 से 4 कैंसिल √3। ये √3 और √3 यानी सेम अंक को सेम संख्या से घटाएंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से घटाएंगे तो आपका आता है क्या 0/4, यानी 0 में किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो आपका आएगा 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा 0। यानी पहला का आंसर आएगा आपका 1 और दूसरा का आंसर आएगा क्या 0। तो अब इस चीज़ को अपने कॉपी पे लिख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 10 में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।